हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ईएम पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक की रिव्यू सीरीज में एक और स्टॉक ऐड हो गया हमारा ईएम पावर इंडिया लिमिटेड। आपको डेली कोशिश करूंगा मैं कि इसके ऊपर आपको वीडियो मिले यहाँ पे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी? क्योंकि एक 2 रुपए की कंपनी फ्यूचर में कितनी ग्रोथ करेगी, ये बात आप भली भांति यहाँ पे जानते हो। क्योंकि देखो, आज भी इन्वेस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि देखो, पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ रही मार्केट में, तो ईम पावर इंडिया लिमिटेड इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। तो आज कंपनी की प्राइस 2 रुपए 14 पैसे की चल रही है। एक टाइम ये कंपनी खूब खींच मार के 2.5-3 रुपए के आसपास गई थी। तो सवाल काफी निकल रहे हैं यहाँ पे, काफी इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि क्या ईम पावर इंडिया लिमिटेड का कंपनी का स्टॉक यू टर्न लेगा यहाँ से या नहीं लेगा, क्या ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी रिसेंटली कंपनी के ऊपर क्या गुड न्यूज है, क्या बैड न्यूज है, उसको देखेंगे। और कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे हम। सारी बातें आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों जैसा ही कोई नए वीडियो बने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है, क्या 2 रुपए की कंपनी एक टाइम पे 5 पे जाएगी, फ्यूचर में 10 पे जाएगी फ्यूचर में? तो असंभव भी है और संभव भी है। क्योंकि एक टाइम कंपनी का 52 वीक लो है 1 रुपए 6 पैसे, हाई है 2 रुपए 74 पैसे। अब आप विचार करो, आज कंपनी कहाँ चल रही है? 74 और 14 के बीच में। यानी कि कंपनी आज अपने 52 वीक से और लो से 1 रुपए प्लस पे चल रही है, और हाई से 70-80 पैसे 60 पैसे डाउन चल रही है, 50-60 पैसे डाउन चल रही है। ठीक है, 0.60 पैसे डाउन तो ठीक, कोई बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन कंपनी डेली बेस पे 5% का एक लोअर सर्किट में लॉक हो रही कंपनी। 1, 2, 3, 4, 5। अब सवाल यहाँ पे ये भी आ रहा है कि ये कंपनी क्या ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। तो देखो, आप भी जानते हो कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। ये बात मैं भी जानता हूं कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। क्योंकि अगर मैं कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट देखूंगा Q1 का, तो आप चौंक जाओगे। अब आप दो तरह से सोचोगे कि एक तो पॉजिटिव रिजल्ट है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसे है कि पॉजिटिव प्लस में कि कंपनी का बीता Q1 का रिजल्ट ठीक है, लेकिन इसी बार रिजल्ट ठीक क्यों आया, उससे पहले रिजल्ट खराब क्यों था कंपनी का? क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ नहीं की है यहाँ पे। अभी रिसेंटली Q2 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इस बार लोगों को उम्मीद है कि Q2 का रिजल्ट कुछ शानदार भी आ सकता है और कुछ खराब भी आ सकता है। ये उम्मीद है लोगों को, क्योंकि एक तरह से बोलूं मैं तो साल का फर्स्ट रिजल्ट था, Q1 का रिजल्ट फर्स्ट था, तो एक तरह से बोलूं तो रिजल्ट ठीक रहता है यहाँ पे। लेकिन बीता रिकॉर्ड खराब है कंपनी का, ये बात भली भांति यहाँ पे आप भी जानते हो। एक मंथ की बात करूंगा तो कंपनी अभी रिसेंटली एक मंथ पहले कंपनी कहाँ थी, देख लो आप एक मिनट के लिए। कंपनी का अभी रिसेंटली हाई था 2 रुपए 61 पैसे। विचार करो कितनी गिरावट हो गई है, 18% की। लेकिन लो कितना था कंपनी का? 1 रुपए 37 पैसे, 1 रुपए 36 पैसे। तो यहां से कंपनी एक मंथ के टाइम फ्रेम पे कहां पहुंच गई है? विचार करो आप यहाँ पे कितनी रिकवरी करवाई है कंपनी ने। आपको देख लो 112%। अब 112% एक पेनी स्टॉक में बहुत बड़ी बात है कि यार ऐसी क्या ग्रोथ करवाई कंपनी ने कि सीधा आपको 112% का जंप मिला है। सवाल तो आएगा ना मन में कि यार इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे आ गई कंपनी में, ऐसे क्या किया है कंपनी ने। अगर मैं बीते 6 मंथ की बात करूंगा तो देख लो, आप कहोगे कि यार गजब रिकवरी करवाई यार, एक मंथ के अंदर 110% का जंप। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि यार एक पेनी स्टॉक ने
112% की रिकवरी एक मंथ में करवा दी है। और क्या चाहिए आपको दोस्तों। जिन जिन नए इन्वेस्टर के अगर ये स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, अच्छा समय भी है और एक खराब समय भी है। एक गलती मत करना आप यहाँ पे, जो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि कंपनी अच्छी प्राइस चली गई तो इन्वेस्ट करूं मैं, अभी आप बच के रहो, क्योंकि अभी एक मंथ में कंपनी 15 दिन के अंदर कंपनी कहां से कहां पहुंच गई है। सीधा आपको 110% का रिटर्न मिला है आपको 15 दिन के अंदर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आपके लिए बन सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको अभी आप निवेश ना करो इस कंपनी में, तो ये आपके लिए बेहतर है यहाँ पे। क्योंकि आप विचार करो पहले, एक टाइम थी कहाँ कंपनी, आज कंपनी कहाँ पे आ गई है, विचार करो। इम्पावर इंडिया एक तरह से बोलूंगी तो ठीक है, कंपनी को खराब कंपनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लाइफ टाइम चार्ट दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो एक टाइम ये कंपनी 2005 में 120 पे चल रही थी, 150 पे 40 पे चल रही थी। सोचो, विचार करो आप यहाँ पे, 130 रुपए की कंपनी आज मार्केट में 2 पे चल रही है, यानी कितनी रिकवरी करवाई है। कभी आपने भविष्य में सोचा भी नहीं होगा कि इतने कम टाइम में इसने रिकवरी करवाई, कंपनी इसने करवाई रिकवरी। यहाँ पे अब स्थिति बिगड़ी, खराब हुई कंपनी की स्थिति, धीरे 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 आज कंपनी एक टाइम पे कंपनी 0.19 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे पे कंपनी चली गई थी। चलो देखते हैं कंपनी के ऊपर रिसेंटली क्या गुड न्यूज है यहाँ पे। तो दोस्तों एक अपडेट है कंपनी के ऊपर, शेयर होल्डर मीटिंग, पोस्टल बैलेट स्क्रूटाइजर की एक अपडेट है कंपनी के ऊपर, बोर्ड मीटिंग की। आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो मतलब समझा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो, शेयरधारक बैठक, डाक मतपत्र जांचकर्ता की रिपोर्ट 11 बजे, शेयरधारक को बैठक, डाक मतपत्र, एजीएम का परिणाम, एजीएम की रिपोर्ट मीटिंग भी आ गई यहाँ पे। ट्रेडिंग विंडो का बंद होना, ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर 25 से Q2 H1 सितंबर 30 परिणाम घोषणा के बाद 18 घंटे के बाद तक रहेगी बंद यहाँ पे। तो ये इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी अपना रिजल्ट की तैयारी करेगी ना यहाँ पे। तो ये महीना खत्म हो गया, पिछला मंथ है यहाँ पे सितंबर, अब अक्टूबर चल गया ना, 1 अक्टूबर से कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है यहाँ पे। और कब तक रहेगी, जब तक कंपनी का Q2 का रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा ना, तब तक कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। तो आपके लिए 3 अपडेट है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ आपको 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए निकल के आई है यहाँ पे। जिन जिन दोस्तों के पास स्टॉक पड़ा है, न्यूज को ध्यान से देख लो। एक में बोला है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज है यहाँ पे, दूसरी में बोला है कि एजीएम का रिपोर्ट आया मीटिंग यहाँ पे, ये बोला है। तो सबसे पहले मैं आपको ई वोटिंग का रिजल्ट दिखाऊं, देख लो रिजल्ट पॉजिटिव है यहाँ पे, ई वोटिंग का रिजल्ट आया पॉजिटिव आया यहाँ पे। तो ये भी क्लियर बात है कि पॉजिटिव रिजल्ट आया यहाँ पे, तो कंपनी कुछ ग्रोथ कर सकती है यहाँ पे, देख लो। दूसरी अपडेट है आपके लिए यहाँ पे, इसमें कहा है कि एजीएम की मीटिंग की ना कंपनी ने, तो ये भी ठीक है, अच्छी अपडेट है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या बोला कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज करेगी अक्टूबर वेडनेसडे से, तो क्लोज हो गई यहाँ पे। ये किसके लिए है, इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो, ये सभी के लिए नहीं है। वो लोग हैं जो एमडी, सीईओ, बड़ी पोस्ट पे, अंदर के जो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं ना, उनके लिए कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने के बारे में कहा है। हम जो कब तक रहेगी, कंपनी का रिजल्ट आने के 48 घंटे तक अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी यहाँ पे, ये बात कही है कंपनी ने यहाँ पे। देखो दोस्तों, अभी अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है, तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि आप अगर ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो देखो कंपनी का फ्यूचर काफी मस्त है। ये बात भली बात आप भी जानते हो, ये बात भली बात मैं भी जानता हूं। और मैं तो आपको यही बात बोलूंगा यहाँ पे, समय आ चुका है दोस्तों, कंपनी का समय आ गया है, कोई जल्दबाजी मत करना। कंपनी ने रिजल्ट की तैयारी कर ली है यहाँ पे। दूसरा अपडेट है एजीएम की अपडेट है यहाँ पे, देख लो। सबमिशन फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द 43rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एम्पावर इंडिया लिमिटेड हेल्ड ऑन थर्सडे 30 सितंबर 2025 को। डियर सर मैडम, कंपनी बोला है कि हमने मीटिंग की है, उसमें क्या फैसला लिया है ये बात नहीं बोली है, बस एक दो पीडीएफ दे दिया कंपनी ने। ये नेम ऑफ डायरेक्टर, पर्सन डेजिग्नेशन, ये नेम ऑफ कैप, किलो केएमपी के किलो क्या है शायद, वगैरह वगैरह अपडेट दिया है। कितना पीडीएफ, 3 पीडीएफ दिया है कंपनी ने। और लास्ट में बोल दिया है कि रिकॉर्ड के लिए आप चाहो तो इसको देख सकते हो, बस। मिस्टर
जयमीन मोदी स्क्रूनाइजर कॉन्ट्रैक्ट वोटिंग प्रोजेक्ट पोस्टल बैलेट वगैरह वगैरह ये अपडेट दिया है बस। और क्या दिया है, स्पेशल बिजनेस अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एम एस हेमंग शस्त्र एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज सेक्रेटराइज एडिटर्स ऑफ द कंपनी वगैरह वगैरह ये अपडेट दिया है बस। रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजेश छावन एज डायरेक्टर लिबल ऑफ रिटायर बाय रोटेशन वगैरह वगैरह बस। और कुछ नहीं, कंपनी ने कुछ नहीं कहा है कि ई वोटिंग का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे वोटिंग हो गई है, वोटिंग पॉजिटिव रही और ईजीएम वोटिंग ईजीएम मीटिंग की हमने, कुछ ज्वाइनिंग की है, कुछ रीअपॉइंटिंग अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे बस। बात खत्म कर दी है यहाँ पे। ये 3 अपडेट थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी दोस्तों। यहाँ पे अभी रिसेंटली जिन जिन दोस्तों के पास एम्पावर इंडिया लिमिटेड का स्टॉक ऐड हुआ है पोर्टफोलियो में, मैं उनको बोलूंगा दोस्तों कि आप कोई जल्दबाजी मत करना। कंपनी का बीता रिकॉर्ड ठीक है, एक 150 रुपए की कंपनी आज मार्केट में 1 रुपए पे ट्रेड कर रही है, तो कुछ तो न्यूज होगी, कुछ तो वजह होगी, इतनी बड़ी गिरावट आई यहाँ पे। लेकिन एक बात वो मैं बोलूंगा आपको, यहाँ पे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कंपनी मार्केट में बहुत जल्द कमबैक करेगा। और मैंने आपको बोली दिया है शुरुआत में, जो जो नए इन्वेस्टर है ना वो अभी वेट करो, क्योंकि देखो कंपनी की प्राइस काफी हाई चल रही है, अपने 50 लो से यहाँ पे। तो अगर आप इसमें निवेश करोगे अभी की प्राइस पे तो आपके थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। बाकी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी है दोस्तों। धन्यवाद।